औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्लास 10 उसका जो न्यू सिलेबस है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। सबसे पहले आपको चैप्टर के नेम का मतलब बताऊँ। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है मैटर की स्टेट्स। मैटर की टोटल 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इसके बाद नेक्स्ट है फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास सॉलिड है, ये सॉलिड है मेरे पास, इसको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा, सॉलिड से चला जाएगा लिक्विड में, लिक्विड से इसको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा, लिक्विड से चला जाएगा ये गैस में। इसे कहते हैं फेज चेंज। अब हम लोग ना इसमें जो टॉपिक है 14.2 इसको देखेंगे। ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इंटर कन्वर्जन का मतलब ये एक स्टेट दूसरी में चेंज होगी। पहले हमारे पास स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट से लिक्विड में आएंगे। वो कैसे आएंगे वो देखते हैं। हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगी। अब यहाँ पर एक रिलेशन आपने पढ़ा हुआ था, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब नेक्स्ट देखें, पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर एंड ओवरकम कोहेसिव फोर्सेस। पार्टिकल्स जो हैं पहले वो वाइब्रेट कर रहे थे, सिर्फ इतनी वाइब्रेट कर रहे थे। जैसे ही उनको टेम्परेचर मिला उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से अब वो बहुत तेज़ी से फास्टर मूव कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास सॉलिड जो है वो इतनी फास्ट मूव करेंगे, जो कोहेसिव फोर्सेज हैं उसी के ऊपर डोमिनेट आ जाएंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा, सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वैसे मेल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का पिघलना। फर्स्ट करें कोई चीज़, कोई सब्सटेंस जैसे बर्फ़ है, वो जिस पॉइंट पर मेल्ट होना शुरू होती है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, चेंज होना शुरू होता है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट पे दी सप्लाइज हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ हो रही है? वो यूज़ हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी नहीं। मतलब आप होगा क्या, ध्यान से सुनो, वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेगी, वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी। ड्यूरिंग मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो चेंज ना हो रही हो, जैसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं नॉट चेंज। मतलब मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ये था हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन और इसके कुछ चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब होता है आबी बखारात का बनना। आपके पास पानी है, पानी को आप लोग गर्म करो, वो भाप से निकलती हुई आपको नज़र आ रही होती है। तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट जिसमें लिक्विड वेपर में चला जाए उसको एवेपोरेशन कहते हैं। द एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल का एस्केप होना। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकल जाना, मतलब जिस बर्तन में आप लोग पानी को गर्म कर रहे हो वो उधर से एस्केप कर जाएगा। द एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड की सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल का एस्केप हो जाना और टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, इसको एवेपोरेशन का नाम देते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? हायर टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर आपने टेम्परेचर हाई किया होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि देखो वही वाली बात आ जाएगी, टेम्परेचर हाई, काइनेटिक एनर्जी हाई। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो आपके पास रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई, काइनेटिक एनर्जी हाई, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑटो पे ही हाई हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एमसीक्यूज़ के लिए। अब हमने अभी जो पढ़ा वो था सॉलिड से लिक्विड में आना। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड से गैस में आना। मतलब हमारे पास, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लिखता हूँ, अभी हमने जो पढ़ा वो था सॉलिड से लिक्विड। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो लिक्विड से होगा गैस। इससे अगला जो पढ़ेंगे वो होगा गैस से या तो लिक्विड में कन्वर्ट होना या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होना। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, गैस से लिक्विड में आना। अब कहता है कि हीटिंग इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा, लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम वीकर। अब जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे ना, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। वेपर बबल्स फ्रॉम थ्रू आउट द लिक्विड, मतलब कि वहाँ पर ना वेपर्स के बबल्स बढ़ना शुरू होंगे और वो उस लिक्विड से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। थ्रू आउट द लिक्विड, लिक्विड से बाहर जाना शुरू कर देंगे। लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, तो इस तरह आपके पास लिक्विड जो है वो किस में चेंज होगी, लिक्विड चेंज होगी गैस में। हम लोग यही पढ़ रहे थे, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है, डेफिनेशन देखो ज़रा, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, मतलब आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, जिसमें वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात याद रखो, वेरी करता है। अब इस जगह पे फ़र्ज़ करो आप किसी भी सिटी में हैं, आप फैसलाबाद में या किसी भी सिटी में मौजूद हैं, पानी को आप लोग बॉयल करोगे 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही पानी को लेके जाओगे मरी पे, मरी नॉर्थ एरिया पे, तो वहाँ पर वो 98 डिग्री पे होगा। अगर आप उसी पानी को ले जाएं माउंट एवरेस्ट पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आगे डेफिनेशन के बाद, ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। कहते हैं कि बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर जो है वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बिकॉज क्योंकि हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, क्योंकि इसमें जो हीट होती है वो यूज़ हो रही होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमने सारा भी पढ़ा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने वाला सारा फिनोमेना। अब हम देखेंगे कि हमने गैस से लिक्विड में कैसे जाना है या सॉलिड में कैसे जाना है। अब यहाँ पर डेफिनेशन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं कंडेंसेशन। ये डेफिनेशन थी कंडेंसेशन की। अब देखो, हम लोग जब कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब टेम्परेचर को कम कर देंगे। पहले हम लोग टेम्परेचर हाई कर रहे थे, ये बात याद रखो। जब हम सॉलिड से लिक्विड में आ रहे थे या लिक्विड से गैस में जा रहे थे, तो दोनों बार हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे थे। अगर आपने गैस से लिक्विड में जाना है तो जाहिर सी बात है फिर टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। कूलिंग डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कूलिंग जो है वो डिक्रीज़ कर देगी गैस मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टुगेदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। जब टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके नतीजे में गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा इसको समराइज़ करवाता हूँ। हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इसमें हम लोग फिजिकल स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करेंगे, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आएंगे, लिक्विड से गैस में आएंगे, गैस से लिक्विड में। पहले हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में आना। सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा फास्ट से, तो वो कोहेसिव फोर्स को ओवरकम कर लेंगे, जिसके नतीजे में वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिस पे कोई भी सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, एट द मेल्टिंग पॉइंट द सप्लाई हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सप्लाई करते हैं, वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही होती है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही होती। ड्यूरिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तब्दील नहीं होता। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन क्या चीज़ है? जब हम लोग, हमारे पास कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, इसको एवेपोरेशन कहते हैं। द एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल का एस्केप होना, निकल जाना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से निकल जाना, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, इसको नाम देंगे एवेपोरेशन। अब यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायर टेम्परेचर। अगर आप लोग टेम्परेचर को हाई करोगे, इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन, तो ये रेट ऑफ एवेपोरेशन को बढ़ा देगा, एवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज़ कर देगा। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, अगर आपने लिक्विड से गैस में जाना है, लिक्विड से गैस में जाने के लिए आप टेम्परेचर को हाई करोगे। हीटिंग इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, आप हीट इंक्रीज़ करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, वेपर जो है वो बबल्स की फॉर्म में लिक्विड की सरफेस से निकलना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड गैस में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का बिकम इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो हीट जितनी भी होती है वो कन्वर्ट कर रही होती है लिक्विड को गैस में। कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस बाय विच गैस चेंज इनटू लिक्विड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। इसके लिए हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं, मतलब कूलिंग करवाते हैं, जिसके नतीजे में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं। जब मॉलिक्यूल करीब करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिसके नतीजे में गैस लिक्विड में चला जाता है। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो टॉपिक तो वैसे बड़ा आसान था, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो इस तरह मैंने हेडिंग्स की फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऐसे लिखवाए हुए, अगर आप लोग ऐसे समझ लोगे तो आपका अपना फ़ायदा है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग तस्वीर एक बना सकते हैं।